So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया यूनिट 1 ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, जिसमें हमने सर्टेन टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा, प्लेलिस्ट और वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम यूनिट इसका शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द यूनिट 2, दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एंड टुडे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो आज शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज़ फंडामेंटली ए पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। दैट मीन्स कि जो पॉलिटिक्स है इसका हमें पावरफुल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑल्सो ऑन द एजुकेशन। सो एजुकेशन जो है दिस इज़ नॉट ओनली क्रिएटेड बाय स्कूल एलोन, बट इसको लार्जली डिज़ाइन, रेगुलेट या कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड एनी एजुकेशनल सिस्टम कंपैरेटिव में ऑल्सो स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। सो जो एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज़ फंडामेंटली अ पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। Political construct means something that is created, organized and shaped by the political decisions. That means जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कौन रिसीव करेगा एजुकेशन को, कौन से सब्जेक्ट जो है वो सिखाए जाएंगे और कैसे स्कूल जो है उनको मैनेज किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स। सो एजुकेशन जो है दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। सो हियर जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑल्सो डिसाइड करते हैं हु गेट्स एजुकेशन, विच इज़ ऑल्सो जो हमारी एजुकेशन है दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इट्स एक्सेस, एज वेल एज जो गवर्नमेंट्स हैं दे ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट्स कैन लर्न, जो कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को, जो कि डिसाइड करते हैं कौन से सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होंगे, कौन से लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। सो देयरफॉर करिकुलम जो है इट आल्सो ऑफन रिफ्लेक्ट द नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़, एज वेल एज जो गवर्नमेंट है दैट आल्सो डिसाइड हु पेज फॉर द एजुकेशन। एज वी नो एजुकेशन जो है इट आल्सो रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट, और गवर्नमेंट जो है दे आल्सो डिसाइड कितना मनी जो है वो एलोकेट किया जाएगा एजुकेशन को, वेदर जो स्कूल्स हैं उनको पब्लिकली या प्राइवेटली फ़ंड किया जाएगा और कैसे रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ये जो लेवल ऑफ फंडिंग है इट आल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, एज वेल एज जो गवर्नमेंट्स हैं दे आल्सो डिटरमाइन हु इज़ अलाउड टू टीच, जो कि रेगुलेट करते हैं आल्सो टीचिंग प्रोफेशन को by determining the teacher qualifications, recruitment procedures, certification, requirements, etc. So ये जो policies है, these policies also influence the quality of education that is delivered in schools. So जो schools हैं वो often मतलब shape करते हैं minds of our next generation. So schools जो है they do much more than they teach academic subjects. लाइक जो स्कूल्स हैं वो मतलब डेवलप करते हैं नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स को वैल्यूज़, एटीट्यूड्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स में, मतलब स्टूडेंट्स को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो है जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो सिंस टुडे जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बिकम आवर टुमारो सिटीजन्स एंड लीडर्स। सो जो एजुकेशन है इसका हमें ऑल्सो प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन दी एजुकेशन, ऑन दी सोसाइटी। सो स्कूल जो है दे आर द अल्टीमेट टूल्स फॉर द नेशन बिल्डिंग, जो कि स्ट्रेंथ करते हैं आइडेंटिटी, यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बाय प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एट्सट्रा। सो दिस इज़ हाउ जो एजुकेशन है दैट ऑल्सो प्रिपेयर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट। सो ये जो स्कूल्स हैं दे आल्सो एक्ट एज एन
टूल्स फॉर सोशल कंट्रोल जो कि मेंटेन करते हैं, ऑल्सो जो कि प्ले करते हैं ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन दिस सोसाइटी, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो फॉलो करे रूल्स, वो रेस्पेक्ट करे लॉज को, वो कोऑर्डिनेट करे विथ अदर्स। सो थ्रू एजुकेशन जो सोसाइटीज़ हैं वो ऑल्सो ट्रांसमिट करते हैं एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड एजुकेशन जो है दैट ऑल्सो सपोर्ट्स कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं एजुकेशन को टू प्रिपेयर पीपल विद नॉलेज स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर द इकोनॉमी। thus एजुकेशन जो है दिस इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द नेशनल इकोनॉमिक गोल्स एज वेल। और जब कंपैरेटिव एजुकेटर्स जो हैं जब वो एनालाइज करते हैं कंट्री के स्कूल्स को, वो ऑल्सो एनालाइज करते हैं उसकी ब्रॉड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उन स्कूल्स और एजुकेशन को, जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं, लाइक कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है कंट्री मतलब पोजेस मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक कंट्री डज है, या वहाँ एजुकेशनल डिसीजंस कैसे मेड किए जाते हैं, और वहाँ करिकुलम कौन कंट्रोल करता है, और वहाँ एजुकेशन को कौन फाइनेंस करता है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हेल्प करते हैं रिसर्चर्स एजुकेटर्स को टू एक्सप्लेन व्हाई एजुकेशनल सिस्टम्स डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके अलावा दे ऑल्सो क्लोजली लुक एट सेवरल कोर पॉलिटिकल फैक्टर्स, लाइक दे मतलब ऑल्सो एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि ऑल्सो शेप करते हैं एजुकेशन को, लाइक द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट स्टडी दीज फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड कैसे जो पॉलिटिक्स है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट को। सो ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं ये नियरली अफेक्ट करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन, इंक्लूडिंग एक्सेस, करिकुलम, लैंग्वेज पॉलिसी, फंडिंग, टीचर रिक्रूटमेंट एट्सेट्रा। देयरफॉर ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर कंपेयरिंग द एजुकेशनल सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक, आई होप this is clear to you. Now first of all, talking about the political factor, first political factor, that is the political ideology and regime type. Political ideology and regime types जो है ये हमें one of the most important political factor देखने को मिलता है, जो कि also influence करता है comparative education को। Which answer the question, कैसे एक कंट्री के जो political beliefs और जो system ऑफ गवर्नमेंट है कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को। एज वी नो हर एक गवर्नमेंट जो है उसके हमें सर्टन पॉलिटिकल बिलीव्स, वैल्यूज़ और गोल्स और वी कैन से पॉलिटिकल एजेंडाज देखने को मिलते हैं। एंड ये जो बिलीव्स है ये डिटरमाइन करते हैं क्यों स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या स्टूडेंट्स सीखते हैं, कैसी स्कूल जो है वो मैनेज्ड है, और व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन्स एजुकेशन मतलब what टाइप ऑफ एजुकेशन सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है, और what जो एजुकेशन है what it want to produce, what kind of citizens it want to produce. So we can say जो political factors हैं these are the foundational beliefs of any ruling government, जो कि heavily dictate करते हैं ultimate goals of its schools. So education जो है this also reflects the political philosophy of the government, जहाँ government जो है वो decide करती हैं purpose of education, curriculum, teaching methods या educational policies. Therefore countries जो हैं with different political systems they often have different educational systems. एंड ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रेजिम टाइप फैक्टर है इसके हमें सर्टन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक इसमें सर्टन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ आते हैं एंड देयर इन्फ्लुएंस। लाइक फर्स्ट जो है दैट इज़ द डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। एज वी नो जो डेमोक्रेसी है इट इज़ अ सिस्टम जिसमें पीपल होते हैं वो मतलब इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और उनके पास फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स होते हैं। और जो एजुकेशन होती है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट बेसिकली एम्स है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जहाँ स्कूल जो है दे हैवीली फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा। एंड हियर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछे, वो एक्सप्रेस करे अपनी ओपिनियंस या वो सॉल्व करे
अपनी प्रॉब्लम्स को, एज वेल एज वो आल्सो पार्टिसिपेट करे इन पॉलिटिकल डिसीजंस। सो जो मेन गोल है डेमोक्रेटिक एजुकेशन का, दैट इज़ टू क्रिएट इंडिपेंडेंट सिटीजन्स जो कि मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं अथॉरिटी को, एज वेल एज जो कि आल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गवर्नेंस। सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो है इट एम्स एट टू डेवलप सच सिटीजन्स, मतलब जो कि थिंक कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि मेक कर सकते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, या जो कि वोट कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबली, और जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक लाइफ। सो एजुकेशन जो है इसको देखा जाता है ऑल्सो एज ए मीन्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। ठीक, देन नेक्स्ट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रेजिम टाइप फैक्टर है, that is the authoritarian and totalitarian regime। अथॉरिटेरियन regime जो है इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल पावर जो है यह हमें कंसनट्रेटेड देखने को मिलता है, जिसको खाली पोजेस करते हैं स्मॉल ग्रुप और सिंगल लीडर विथ लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। सो ये जो टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन, स्पेशली जो टोटलिटेरियन regime है, इट एक्सरसाइज इसका हमें ग्रेटर कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि मतलब रेगुलेट करते हैं मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। सो अथॉरिटेरियन जो है इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल पावर जो है वो हमें कंसनट्रेटेड, मतलब वो पॉजेस करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, वाइल जो टोटलिटेरियन regime होती है मतलब इसका हमें ग्रेटर कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि रेगुलेट करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। सो इन सच सिस्टम्स जो एजुकेशन है इसको क्लोजली कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स, एंड हियर जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया जाता है इन सच ए मैनर जो कि प्रमोट करते हैं लॉयल्टी, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, एंड हियर जो इंडिपेंडेंट क्रिटिसिज्म है उसको डिस्करेज किया जाता है। सो हियर जो एजुकेशन है दैट इज़ टाइटली कंट्रोल्ड टू एंश्योर द एब्सोल्यूट लॉयल्टी टू द स्टेट्स रूलिंग पार्टी और सुप्रीम लीडर। सो हियर जो स्कूल्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ उनको सिखाया जाता है ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजीज़ या पैट्रियोटिक नैरेटिव्स या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। एंड हियर जो क्रिटिकल थिंकिंग है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो है एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एनालाइज, क्वेश्चन, इवेलुएट करे एविडेंस और वो थिंक करे इंडिपेंडेंटली। वाइल जो इंडोक्ट्रिनेशन है इट मीन्स हियर जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको सिखाया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को विदाउट एनकरेजिंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन या अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, और वो रेज नहीं कर सकते हैं उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट क्वेश्चंस। सो इन अथॉरिटेरियन सिस्टम जो स्टूडेंट्स हैं दे में मतलब उनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्सेप्ट करें ऑफिशियल आइडियाज़ को रादर देन कि वो उन पे डिबेट करें। एंड हियर जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं उनको सप्रेस किया जाता है। डिसेंटिंग व्यूज़ जो है इट इज़ एन ओपिनियन दैट डिसएग्रीज विद द ऑफिशियल पोजीशन। सो जो अथॉरिटेरियन और जो टोटलिटेरियन सिस्टम्स होते हैं उनमें जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स या जो व्यूज़ होते हैं मतलब उनको हैवीली मतलब अपोज किया, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड हियर जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसको केयरफुली मॉनिटर करते हैं स्टेट, उसको केयरफुली मॉनिटर करते हैं स्टेट। ठीक, देन थर्ड जो की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है दैट इज़ दी सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है दिस आल्सो इन्फ्लुएंसेस कैसे जो एजुकेशन है उसको फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइज किया जाए। लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सिस्टम्स में जो मार्केट प्रिंसिपल्स हैं वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल, और वहाँ की जो एजुकेशन है उसमें हैवीली फोकस किया जाता है ऑन इनोवेशन, कंपटीशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी। सो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑफन प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल अलॉन्गसाइड द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। लाइक इसमें हमें स्कूल चॉइस देखने को मिलते हैं। लाइक इसमें जो फैमिलीज़ होती हैं उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि वो मतलब अपनी बच्चों को किन स्कूल्स में मतलब भेज सकते हैं, पब्लिक स्कूल्स, वेदर प्राइवेट, चार्टर स्कूल्स या स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। सो हियर हमें ग्रेटर चॉइस देखने को मिलती है विच एनकरेजेस कंपटीशन एंड मोर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। वाइल इसके ब्रेक्स अगर हम सोशलिस्ट
अप्रोच की बात करें, इसमें ग्रेटर एम्फेसिस ग्रेटर फोकस दिया जाता है ऑन इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू पब्लिक प्रोविजन। एंड हियर जो एजुकेशन है उसको देखा जाता है एज पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन द मार्केट कमोडिटी। एंड ये जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ फ्रेमवर्क्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं फ्री एजुकेशन को, पब्लिकली फंडेड स्कूल्स, इक्वल एक्सेस को या रिडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ को। सो इसका जो गोल है दैट इज़ टू make education available to all citizens regardless of their education economic background. So एक यूनिफॉर्म पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है दैट एम्स एट टू रिड्यूस क्लास डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट्स कलेक्टिव इक्विटी। सो एजुकेशन जो है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि ये रिड्यूस करे सोशल इनइक्वालिटी को, ये प्रोवाइड करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, एज वेल एज ये प्रमोट करे सोशल जस्टिस एंड ये स्ट्रेंथ करे कलेक्टिव वेलफेयर को। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है दिस नियरली इन्फ्लुएंसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन इंक्लूडिंग करिकुलम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचर ऑटोनॉमी, गवर्नेंस, फंडिंग। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है इन इन्फ्लुएंसेस को टू एक्सप्लेन क्यों एजुकेशनल सिस्टम्स जो है वाई दे आर डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक। दैन नेक्स्ट जो पॉलिटिकल फैक्टर है दैट इज़ द सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर देखने को मिलता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे कंपैरेटिव एजुकेशन में कैसे पॉलिटिकल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विद इन द कंट्री। एंड ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर आंसर्स द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, किसके पास अथॉरिटी है कि वो मेक करे एजुकेशनल डिसीजंस। लाइक इन सम कंट्रीज़ जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट एवरी एजुकेशनल डिसीजन लेते हैं, वाइल कई कंट्रीज़ में ये जो एजुकेशनल डिसीजंस लेते हैं ये मतलब शेयर्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टेट्स, प्रोविंसेस और लोकल अथॉरिटीज़ टुगेदर लेते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस हैं दीज डिफरेंसेस सिग्निफिकेंटली आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। सो ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है इट इज़ द वे इन विच जो गवर्नमेंट है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंप्लीटली that changes the daily reality of the classroom. Like administrative power जो है it means the authority to make educational policies, decisions regarding the curriculum, select textbooks. So ये जो level है at which decisions are made ये also affect करते हैं what happens in everyday classroom. और ये जो political factors हैं इसके ये जो political factor है इसके हमें इसमें हमें टू मॉडल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के देखने को मिलते हैं। सॉरी, फर्स्ट जो है दैट इज़ दी हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। हाईली सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम्स जो होते हैं ये हमें मतलब ये हमें सच एजुकेशनल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल डिसीजंस जो है वो लेते हैं नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो हियर जो स्कूल्स होते हैं वो मतलब जनरली फॉलो करते हैं सेम नेशनल पॉलिसीज़ को। लाइक इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब डिसाइड करते हैं करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन, टीचर रिक्रूटमेंट या टीचर क्वालिफिकेशंस को। सो हियर जो स्कूल्स हैं उनके पास रिलेटिवली लिटिल फ्रीडम होते हैं कि वो मेक करे इंडिपेंडेंट डिसीजंस। लाइक बहुत सारी कंट्रीज जो है सच एज जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, उनमें हमें स्ट्रॉन्ग नेशनल मिनिस्ट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ को अक्रॉस द कंट्री। और इस के हमें सर्टन एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं लाइक यूनिफॉर्म करिकुलम, लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री वो सेम सब्जेक्ट सीखते हैं, या इसमें हमें इक्वल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ स्कूल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं सिमिलर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, या यहाँ हमें इक्विटी देखने को मिलते हैं जहाँ पॉलिसीज़ जो हैं उनको लार्जली कंट्रोल मतलब हमें लार्जली सेंट्रली मैनेज्ड देखने को मिलते हैं। और हियर जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर एजुकेशनल रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स। या इसके बरेक्स अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसके हमें आल्सो सर्टन डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं लाइक लिमिटेड लोकल फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक जो स्कूल्स है वो मतलब इजीली एडप्ट नहीं कर पाते हैं करिकुलम टीचिंग मेथड्स को टू दी लोकल कल्चर, इकोनॉमिक नीड्स। एज ए रिजल्ट है जो लोकल इनोवेशन है दैट में बी रिस्ट्रिक्टेड। या अनदर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें दैट इज़
सो ये हमें सम डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं सेंट्रलाइजेशन के, ठीक। देन नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, जो कि हमें अनदर मॉडल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एजुकेशनल अथॉरिटी को among states, provinces, districts or local school boards rather than that is concentrating entirely at the national level. Here जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं वो ऑल्सो डिसाइड करते हैं करिकुलम को, एजुकेशनल प्रायोरिटीज़ को, टीचर रिक्रूटमेंट को, फंडिंग को। सो डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो मतलब ऑपरेट करते हैं एजुकेशन को डिफरेंटली। सो कंट्रीज़ जो हैं लाइक यूएस, कनाडा, जर्मनी, दे गिव सबसिस्टेंशियल, मतलब वहाँ की जो स्टेट्स हैं उनको सबसिस्टेंशियल एजुकेशनल अथॉरिटी है कि वो मतलब डिसाइड करे, मैनेज करे एजुकेशन को। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके हमें सर्टन एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। लाइक हियर जो स्कूल्स हैं वो मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम उसको दैट रिफ्लेक्ट देयर लोकल कल्चर, लैंग्वेज, इकोनॉमी, दैट इज़ द लोकल एडेप्टेशन। या ग्रेटर इनोवेशन इज़ देयर, लाइक यहाँ जो स्कूल्स या अथॉरिटीज़ होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद टीचिंग मेथड्स, करिकुलम डिज़ाइन एक्स्ट्रा। यहाँ हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलते हैं जहाँ पेरेंट्स, टीचर्स और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनमें उनकी हमें ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है इन एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। हाउएवर इसके हमें सर्टन लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं, लाइक एजुकेशनल इनइक्वालिटी, लाइक जो फंड्स होते हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं हियर दैट डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, या देयर आर अदर डिफरेंसेस इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बिकॉज ईच रीजन जो है वो मतलब एस्टेब्लिश करता है डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़। सो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल क्वालिटी, ठीक। सो ये जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव में स्टडी किया जाता है कैसे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल क्वालिटी, करिकुलम, टीचर रिक्रूटमेंट, एजुकेशनल इक्वालिटी। सो ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसमें मतलब देखा जाता है कि मतलब इसमें ये देखा नहीं जाता है कि कौन सा मॉडल जो है दैट इज़ यूनिवर्सली सुपीरियर। सो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं टुडे दे अडेप्ट ए बैलेंस्ड approach which combine national educational standards and local flexibility to achieve both consistency and responsiveness, ठीक। I hope this is also clear to you. Now next जो political factor है that is the political stability and conflict, जो कि हमें another important political factor देखने को मिलता है जो कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है कंपैरेटिव एजुकेशन को। एंड ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर ऑल्सो आंसर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन पॉलिटिकल कंडीशन कैसे जो पॉलिटिकल कंडीशन है एक कंट्री की वो अफेक्ट करते हैं उसके एजुकेशन सिस्टम को। एज यू नो जो एजुकेशन है ये बेस्ट डेवलप होता है इन स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और जब कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट या वार या वहाँ स्कूल्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स की शॉर्टेज होती है, सो वो जो कंट्रीज़ हैं वो जो कंट्री की स्टेबिलिटी है दैट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एजुकेशन सिस्टम। सो स्टेबिलिटी जो होती है कंट्री की गवर्नमेंट की दैट आल्सो डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इट्स कैपेसिटी टू डिलीवर सेफ इफेक्टिव लर्निंग। सो सक्सेस जो है एक एजुकेशन सिस्टम की दैट आल्सो ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लान्स मेक कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं रेगुलर फंडिंग, या वहाँ जो स्कूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सकता है। सो ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इट ऑफन डिसरप्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सो हियर ये जो पॉलिटिकल फैक्टर है इसमें हमें टू पॉलिटिकल सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स। एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री जो होती है दैट इज़ द कंट्री जहाँ गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करते हैं इफेक्टिवली, जहाँ लॉज जो है उनको रेस्पेक्ट किया जाता है, या जहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे ऑपरेट कंटिन्यूसली, और जहाँ मेजर कन्फ्लिक्ट जो होते हैं दैट आर एब्सेंट। एंड इसके हमें सर्टन एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं लाइक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लानिंग,
लाइक बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं दे यूजुअली रिक्वायर मनी ईयर्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है दिस एलो गवर्नमेंट्स की वो डिज़ाइन करी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या वो इम्प्लीमेंट करी करिकुलम रिफॉर्म्स एक्स्ट्रा. या अनदर एडवांटेज जो है इसका दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइक एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो मतलब इन्वेस्ट करती है इन स्कूल बिल्डिंग्स, लेबॉरेटरीज, लाइब्रेरीज. सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ऑल्सो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. या अनदर एडवांटेज है दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग टीचर एजुकेशन. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है दैट ऑल्सो एलो गवर्नमेंट्स की वो मतलब एस्टेब्लिश करे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, मतलब कि वो प्रोवाइड करे टीचर्स को मतलब रेगुलर सैलरीज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए या अलॉन्ग विद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द बेटर टीचिंग क्वालिटी. या सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट जो है दिस अनदर एडवांटेज जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब अटेंड करते हैं स्कूल्स करिकुलरली विदाउट एनी फियर ऑफ वायलेंस और डिसरप्शन. ठीक. वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट द unstable political environments, or we can say fragile states and conflict zones, which is the another political situation. फ्रेजाइल स्टेट जो है इट इज़ ए कंट्री जहाँ गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट आर वीक और अनस्टेबल. एंड कन्फ्लिक्ट जोन जो है इट इज़ एन एरिया जो कि हमें अफेक्ट मतलब जो कि अफेक्ट हुई होती है विद वार, आर्मड कन्फ्लिक्ट या प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस. Like if we talk about the civil war जो है it is a conflict between the groups within a same country, and ये often destroy करते हैं public institutions को including schools. या cope detach जो है it is a sudden or we can say often unconstitutional removal of a government by another group, frequently or we can say removal of government by military group. So ये जो political changes हैं through coups they often disrupt the educational administration and policies. ये corruption जो है this refer to the misuse of public authority for personal benefit. and जब corruption जो है when it affects the education जो funds हैं they may be misused या जो schools हैं they remains underdeveloped and जो teacher की salaries हैं they may be delayed and वहाँ की जो educational quality है that also declines. एंड ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके हमें सीरियस इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑन एजुकेशन. लाइक जो स्कूल्स हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय होते हैं, दे आर रीपर्पज्ड. लाइक ड्यूरिंग आर्मड कन्फ्लिक्ट जो स्कूल्स हैं उनको डैमेज डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको ऑक्यूपाई करते हैं मिलिट्री फोर्सेस. एज ए रिज़ल्ट वहाँ की जो नॉर्मल टीचिंग होती है दैट कैन नॉट कंटिन्यू. या जो टीचर्स होते हैं दे लीव्स और दे गोस अनपेड. लाइक जो कन्फ्लिक्ट्स हैं दे ऑफन फोर्स टीचर्स की वो मतलब फ्ली करे अनसेफ एरियाज़ को, या वो माइग्रेट करते हैं या वो टीचिंग प्रोफेशंस को छोड़ते हैं. सो इन सब सिचुएशंस जो गवर्नमेंट्स हैं दे कैन नॉट पे टीचर्स सैलरीज रेगुलरली विच अल्टीमेटली क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स. एंड देयर इज़ ऑल्सो ए लर्निंग लॉस. लाइक जो जनरेशन्स होते हैं चिल्ड्रंस की वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑल्सो सीवियर लर्निंग लॉस. एज वी नो लर्निंग लॉस जो है रेफर टू द डिक्लाइन इन स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स ड्यू टू द इंटरप्शंस इन एजुकेशन. सो ड्यू टू द लर्निंग लॉस जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब मिस करते हैं मंथ्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वो मतलब भूल जाते हैं प्रीवियसली लर्न मटेरियल. सो ये जो लॉन्ग टर्म लर्निंग लॉस है इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेशनल डेवलपमेंट. ठीक. या अगर हम चेंजेस की बात करें इन टेक्स्ट बुक्स, लाइक जो सडन चेंजेस होते हैं इन रिजिम दिस कैन ऑफन लीड टू इमीडिएट डिसरप्टिव रीराइट्स ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स. लाइक जब न्यू गवर्नमेंट जो है व्हेन इट कम्स टू पावर ये रिवाइज करते हैं एजुकेशनल मटेरियल वहाँ के टेक्स्ट बुक्स को कि वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रिफ्लेक्ट करे इसके ओन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. Like जो history books हैं they are particularly affected because of different governments they present different historical events differently. So this also shows that कि कैसे political change जो है वो also directly influence करते हैं curriculum content को. सो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन. सो कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है ऑल्सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बिकॉज ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग, टीचर डेवलपमेंट. सो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है
दिस जनरली क्रिएट बेटर कंडीशंस फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, वाइल जो कन्फ्लिक्ट सिस्टम होता है दैट ऑफन डिसरप्ट्स लर्निंग एंड स्लोज नेशनल प्रोग्रेस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट जो पॉलिटिकल फैक्टर है दैट इज द करिकुलर पॉलिटिक्स एंड द कल्चर वॉर्स, जो कि हमें अनदर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर देखने को मिलता है विच इन्फ्लुएंस द कंपैरेटिव एजुकेशन, स्पेशली द करिकुलर पॉलिटिक्स एंड द कल्चर वॉर्स। ये जो फैक्टर हैं, दिस फैक्टर आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट इज कैसे जो स्कूल करिकुलम है इट ऑफन बिकम्स ए सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट। दैट मीन्स कि जो करिकुलम है दिस इज नॉट अबाउट ओनली ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, बट ये ऑल्सो शेप करता है स्टूडेंट के नॉलेज, वैल्यूज, बिलीव्स, आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। सो बिकॉज ऑफ दिस जो गवर्नमेंट्स या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो ऑफन इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या सिखाया जाएगा इन स्कूल्स, बिकॉज जो हमारा करिकुलम है दैट डिक्टेट्स द सोसाइटीज कलेक्टिव मेमोरी एंड वैल्यूज। दैट मीन्स कि जो करिकुलम है इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि स्टडी करते हैं इन स्कूल्स, जो कि हेल्प करते हैं, मतलब जो कि नेशन की आइडेंटिटी शेप करते हैं, या वहाँ की जो कल्चरल वैल्यू जो है उनको शेप करते हैं, या वहाँ की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो शेप होती है। देयरफॉर ये जो करिकुलम है दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कैसे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं हाउ दे विल थिंक अबाउट देयर कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो ये हमें एक कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड देखने को मिलता है, जहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है दे डिसएग्री एंड कम्पीट। सो डिफरेंट गवर्नमेंट्स और जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनके हमें डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री मतलब सिखानी चाहिए, या कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जानी चाहिए, या क्या स्कूल में वैल्यूज जो है वो प्रमोट किए जाए, और कैसे सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। सो जब भी गवर्नमेंट जो है व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस जो करिकुलम पॉलिसीज़ हैं वो ऑल्सो चेंज होते हैं। सो गवर्नमेंट्स जो हैं वो रूटीनली यूज़ करते हैं करिकुलम को टू शेप नेशनल आइडेंटिटी, टू शेप शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ए पर्टिकुलर नेशन। सो स्कूल्स जो है वो बिल्ड करते हैं इस आइडेंटिटी को बाय टीचिंग नेशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल सिम्बल्स। सो गवर्नमेंट जो है वो ऑफन रिवाइज करते हैं करिकुलम को टू फोकस ऑन वैल्यूज एंड आइडेंटिटी दैट दे विश टू प्रमोट। एंड देयर आर मेजर एरियाज ऑफ करिकुलर पॉलिटिक्स, लाइक फर्स्ट जो है दैट इज़ द हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज़। एज वी नो जो हिस्ट्री है दिस इज़ one of the most politically sensitive subject, because history जो है this shapes people's understanding of national achievements, historical conflicts, independence movements, political leaders. So governments जो हैं यहाँ वो decide करते हैं कौन से event जो हैं they receive more focus, कौन से perspective जो है वो include किए जाएंगे, और कौन से topic जो हैं they receive less attention. So एक country जो है what it chooses to remember that becomes something what it chooses to forget. So that means who जो country है that is highly political. That means कि जो curriculum है it writes करिकुलम दैट मीन्स कि जो करिकुलम राइटर्स होते हैं वो मतलब डिसाइड करते हैं कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उनको हाईलाइट किया जाए, कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए, और कौन से कंट्रोवर्शियल इवेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। सो ये जो चॉइसेस हैं ये ऑफन रिफ्लेक्ट करते हैं प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं द वे ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू डिस्क्राइब colonial रूल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सिविल कन्फ्लिक्ट्स, इट मे डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और इवन इट चेंजेस ओवर टाइम विद पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक, द नेक्स्ट जो मेजर एरिया है करिकुलर पॉलिटिक्स का दैट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसीज़। एज वी नो जो लैंग्वेज होती है ये हमें क्लोजली कनेक्टेड एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विथ एनी कल्चर, आइडेंटिटी, कम्युनिकेशन, हेरिटेज। देयरफॉर चूज़ करना लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और वी कैन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हमें ऑफन पॉलिटिकल डिसीजन देखने को मिलता है। एज वी नो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ ए लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है फॉर टीचिंग इन स्कूल्स, और गवर्नमेंट जो है वो ऑफन डिसाइड करते हैं कि जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू नेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज,
मल्टीपल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज। एंड इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ जो लैंग्वेज पॉलिसीज़ हैं वो ऑफन अफेक्ट करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, कल्चरल प्रिजर्वेशन, नेशनल यूनिटी या माइनॉरिटी राइट्स को। सो यूजिंग कॉमन नेशनल लैंग्वेज जो है इसके हमें सर्टन बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अगर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जो है, माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है उनको इग्नोर किया जाता है, जो कम्युनिटीज़ हैं दे में फील कि उनका जो कल्चर है उसको अंडर वैल्यू किया जाता है, या उनकी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ इन थ्रेट, या उनकी जो लिंग्विस्टिक राइट्स हैं दैट बिकम्स वीकेंड। देयरफॉर लैंग्वेज पॉलिसीज जो है दैट ऑफन रिक्वायर्स बैलेंसिंग नेशनल इंटीग्रेशन विद कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक, देन नेक्स्ट जो मेजर एरिया है करिकुलर पॉलिटिक्स का, दैट इज़ दी सोशल एंड साइंस इश्यूज़। कई करिकुलम टॉपिक्स जो हैं दे differ in their social, cultural, religious and political viewpoints, and ये जो issues हैं, these issues frequently generate public debate, like if we talk about the sex education। बहुत सारी societies जो हैं उनकी हमें different opinions देखने को मिलते हैं regarding the appropriate age, curriculum content, moral values। as a result जो government policies हैं they may वेरी कंसिडरेबली। या रिलीजियस एजुकेशन जो है इसमें गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं वेदर जो रिलीजन है ये सिखाया जाएगा इन स्कूल्स, कौन से रिलीजियस ट्रेडिशंस को इंक्लूड किया जाएगा, वेदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कंपलसरी होगा या ऑप्शन। सो ये जो डिसीजंस हैं ये ऑफन रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड सोसाइटल वैल्यूज़ को। या साइंटिफिक इश्यूज़ की अगर हम बात करें, बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, एवोल्यूशन। सो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स या डिस्कशंस होते हैं अबाउट कैसे इनको सिखाया जाए, दिस ऑल्सो may become politically and socially controversial in some societies। so comparative education में स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अप्रोच करते हैं ऐसे इश्यूज़ को विद इन देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट्स। एंड हियर जो टर्म यूज़ की गई है कल्चरल वार्स, इट रेफर टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स ओवर वैल्यूज, बिलीव्स या ट्रेडिशंस, आइडेंटिटी, मॉरल एजुकेशन। एंड जो स्कूल्स हैं they often become the center of these debates or culture wars because वो educate करते हैं future generations को। so issues जो हैं बहुत सारे related to curriculum, textbooks, language, religion, history, that may becomes the part of these broader cultural decisions। so ये जो curricular politics हैं ये हमें important देखने को मिलते हैं in comparative education, because comparative education में study किया जाता है curricular politics को, बिकॉज जो हमारा करिकुलम होता है दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नेशनल प्रायोरिटीज़, कल्चरल वैल्यूज, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन या सोशल गोल्स। सो बाय कंपेयरिंग करिकुलर अक्रॉस कंट्रीज जो रिसर्चर्स हैं वो समझते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स जो है इट शेप्स एजुकेशनल कंटेंट एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। Now next जो political factor है that is the funding and resource allocation। so कि हमें another important political factor देखने को मिलता है which also influence the comparative education, that is about the funding and resource allocation which answer the basic question कैसे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन। एज वी नो जो एजुकेशन है ये मतलब इफेक्टिवली तब तक फंक्शन नहीं कर सकता है जब तक मतलब एक एजुकेशन को एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना मिले। एंड जो हमारी स्कूल्स हैं दे आल्सो नीड फंडिंग फॉर बिल्डिंग टीचर्स, बुक्स, टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरीज या देयर शुड बी स्कॉलरशिप्स या मेनी अदर फैसिलिटीज़। देयरफॉर कैसे गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डायरेक्टली, इट आल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। सो ये जो फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन है इट्स ऑल अबाउट कैसे जो गवर्नमेंट है डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज which is basically direct reflection of its political priorities। so हर एक गवर्नमेंट जो है उसकी हमें लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। so इसको मस्ट डिसाइड करना पड़ता है कितना मनी जो है उसको स्पेंड किया जाए ऑन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अमाउंट जो भी एलोकेट प्रोवाइड किया जाता है टू एजुकेशन इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज़ among the government priorities। that means अगर गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं heavily in education, it generally indicates that कि जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है एक पर्टिकुलर कंट्री की उसको मतलब वो वहाँ उसको मतलब एसेंशियल
रिगार्ड किया जाता है फॉर द नेशनल प्रोग्रेस। एंड हमें ये जो फंडिंग डिसीजंस है इसके हमें ऑल्सो मेन एरियाज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन कंसर्न देखने को मिलता है, दैट इज़ हु फाइनेंसेस द एजुकेशन। As you may know, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इट मीन्स द गवर्नमेंट which uses the public funds or we can say tax revenues to finance the education. And ये जो गवर्नमेंट फंडिंग है इट सपोर्ट्स द पब्लिक स्कूल्स, टीचर सैलरीज, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट scholarships, educational technology, higher education institutions. So greater public investment जो है it can help to expand the access to education, reduce educational inequality या improve educational quality, strengthen public education etc. While जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन विच कम्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, फैमिलीज, कॉरपोरेशंस या एजुकेशनल ट्रस्ट्स. सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है दीज इंस्टीट्यूशंस में सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड ये ऑफर करते हैं एजुकेशनल एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. हाउएवर अगर इसका जो एक्सेस है दैट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द एबिलिटी टू पे. जो डिफरेंसेस होती हैं इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो जो गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं दे ऑल्सो डिसाइड कि कैसे नेशनल रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एमंग द डिफरेंट सेक्टर्स. सपोज फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब डिसाइड करते हैं कैसे फंड्स जो है उनको एलोकेट किया जाएगा टू एजुकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर. सो जो शेयर होता है बजट का which is devoted to education that also reflects the government's educational priorities. ठीक. The next जो मेन एरिया है फंडिंग डिसीजन का दैट इज़ द पॉलिटिकल क्लाइंटिलिज्म. ये जो पॉलिटिकल क्लाइंटिलिज्म है इट आकर जब पब्लिक रिसोर्सेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल सपोर्ट रादर देन ऑन जेन्युइन पब्लिक नीड. सो इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज फेयरली, जो लीडर्स होते हैं वो मतलब कई कबार फेवर करते हैं दोज एरियाज और ग्रुप्स को जो कि उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं विच अल्टीमेटली वीकनेस द एजुकेशनल इक्विटी. सो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डायरेक्टली फंड करते हैं कई कबार स्कूल्स को या यूनिवर्सिटी कैंपसेस या टीचर अपॉइंटमेंट्स को towards those regions that support their political party, while they give less attention to those areas that are associated with their political opponents. So this is harmful because जब educational resources जो है जब इनको allocate किया जाता है for political reasons, इसके कारण कई regions जो है मतलब वो receive करते हैं excellent facilities while other regions जो है they remain underdeveloped. एंड एजुकेशनल इनक्वालिटी जो है इट इंक्रीजेस एंड स्टूडेंट्स जो है दे लूजेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. सो एजुकेशनल प्लानिंग जो है इट बिकम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स रादर देन एजुकेशनल नीड. सो देयर इज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर रिसोर्स एलोकेशन बिकॉज एक इफेक्टिव एजुकेशनल फंडिंग जो है दैट शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, पॉपुलेशन, एजुकेशनल क्वालिटी, रीजनल डेवलपमेंट, इक्विटी. सो फेयर एलोकेशन जो है दिस मेक श्योर दैट कि हर एक लर्नर जो है उसको क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और पॉलिटिकल एफिलिएशन. सो ये जो फंडिंग है ये हमें कई कबार इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है एजुकेशनल फंडिंग को बिकॉज जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के दैट ऑल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी, लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट अचीवमेंट या एजुकेशनल एक्सेस. सो कंट्रीज जो होते हैं विद डिफरेंट फंडिंग priorities they often achieve different educational outcomes. ठीक. I hope this is all clear to you. Now talking about the mirror of the state power. Basically ये जो mirror of state power है this is the overall conclusion of political factors that influences the comparative education. Ultimately हम क्लासरूम को समझ नहीं सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पार्लियामेंट और पुलिस दैट गवर्नेंस इट. सो एक स्कूल को समझने के लिए, ट्रूली समझने के लिए हमें पहले समझना होगा गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम को दैट कंट्रोल्स इट. सो स्कूल्स जो है दे डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बट उनके जो कोर्स, करिकुलम
फंडिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर रिक्रूटमेंट होती है, that is usually shaped by the political decisions. So we cannot understand classroom without understanding the parliament or place that governs it. So classroom जो है it is more than a place जहाँ teaching और learning जो है that occur, and everything जो भी मतलब occur होता है, degrees होता है inside the classroom, that is the curriculum, textbooks, language of instruction. So ये जो decisions होते हैं, these decisions is influenced, ये जो aspects हैं like curriculum, textbooks, language of instruction, these aspects are usually influenced by the decisions that are made outside the classroom. Therefore जो classroom practices हैं उनको fully समझा नहीं जा सकता है without considering the broader political environment and without understanding the parliament or place that governs it. जो मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं या जो मोनार्की, अथॉरिटेरियन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की मतलब जो एजुकेशनल लॉज पॉलिसीज़ हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है वेदर किंग ग्रुप या स्मॉल ग्रुप लीडर या मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट जो है दैट टेक ऑल द डिसीजंस दैट आर यूजुअली इलेक्टेड बाय द पीपल. सो जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज़ बेसिकली दी पॉलिटिकल सिस्टम दैट शेप्स द एजुकेशन. एंड इसाक लियोन कैंडल जो है वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझा नहीं जा सकता है इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन विच इट एग्जिस्ट. सो उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल्स है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नेशनल गोल्स. देयरफॉर कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट ऑल्सो स्टडी नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट in which जो schools हैं they exist or that surround these schools. So एक education system जो है this is not determined by its educators. That means वहाँ के जो teachers होते हैं they are that means कि वहाँ के जो teachers होते हैं they are not just unimportant, rather it means कि वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो वर्क करते हैं विद द सिस्टम जिसको बेसिकली क्रिएट किया होता है बाय द गवर्नमेंट. सपोज फॉर एग्जांपल जो टीचर्स हैं वो मतलब डिसाइड नहीं कर सकते नेशनल करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल लॉज को. दीज आर जनरली डिटरमाइंड थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेसेस. सो टीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, बट जो गवर्नमेंट्स हैं दे लार्जली एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क विद इन विच दे वर्क. सो एजुकेशन जो है इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल नेचर ऑफ द कंट्री. सो पॉलिटिकल कैरेक्टर या जो स्ट्रगल होती है एक स्टेट की दैट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द कंट्री. सो एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नेशनल प्रायोरिटीज़. सो पॉलिटिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल चैलेंजेस जो हैं जो कि शेप करते हैं नेशन की डेवलपमेंट को, वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन सिस्टम को. Like if we talk about independence movements, constitutional changes, democratization, so these are all influence the educational policies. So education जो है this is the reflection of the society, and बहुत सारी schools जो हैं they do not develop independently but they mirror political ideology, government priorities, constitutional values. Therefore understanding education system it requires proper understanding of the political system that governs it. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि ये जो political factors हैं ये play करते हैं fundamental role in shaping the educational system of every nation. और एक कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करिकुलम, पॉलिसीज एंड फंडिंग प्रायोरिटीज़ जो है वो डिटरमाइन करते हैं एम्स, ऑर्गेनाइजेशन, एसेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. एज वी नो जो एजुकेशन है दिस इज़ द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, सिटीजनशिप, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड गवर्नमेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं एजुकेशन को टू रिफ्लेक्ट देयर ओन पॉलिटिकल विजन एंड नेशनल प्रायोरिटीज़. देयरफॉर जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट कोई भी सिंगल एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको फुली समझा नहीं जा सकता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच
in which that educational system operates. So ultimately जो education है it becomes a reflection of the state and it is governance. ठीक. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.